हरि, नारायण, कृष्ण, राम, ये सब नाम एक ही तत्व को बताते हैं, परब्रह्म तत्व। इसलिए भगवान के नामों में भेद बुद्धि करना, आपको जो पसंद है वही जपिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे में भेद बुद्धि करना, निंदा करना, अरे आप जपिए नाम, उसके अतिरिक्त भी तो है। आप पूजिए राम जी को, सीता जी को, कृष्ण जी को, विष्णु जी को, वामन जी को, नरसिंह जी को, 12 भगवान को, सबको पूजिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ो है कि आप हनुमान जी को गाली दीजिए, गणेश जी को गाली दीजिए, काली माई को गाली दीजिए, दुर्गा जी को गाली दीजिए, शंकर जी को गाली दीजिए, थोड़ो। आप अपने परंपरा प्राप्त वंश परंपरा, कुल परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त आराधनाएं करिए, इस पर कोई मनाही नहीं है। ये तो विधान है शास्त्र में। मनाही किस चीज की? मनाही है कि दूसरे देवता की निंदा की मनाही। अपने इष्ट को आप मानिए, खूब मानिए, लेकिन दूसरे देवता की निंदा करो, आलोचना करो। सीताराम, सीताराम नाम सबसे बढ़िया है, राधा कृष्ण नाम किसी काम का। राधा वल्लभी कहेंगे, राधा कृष्ण, राधा राधे 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 सबसे बढ़िया है। सीताराम किसी काम का नहीं, नारायण नाम किसी काम का नहीं, हरि नाम किसी काम का नहीं। बोलो भैया, इसका निषेध। भगवान के सभी नाम हमको भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। समझ गए? कोई कमजोर नहीं है, सब जोरदार। जोरदार का नाम है तो जोरदार रहेगा। तुम कमजोर हो इसलिए किसी नाम को कमजोर समझ रहे हो, किसी को जोरदार समझ रहे हो, तो तुम्हारी कमजोरी है। इसलिए भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल ने हरि का नाम नहीं नारायण नाम लिया था, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि नाम प्रभाव मुकुट भय, हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हुए। इसका मतलब हरि में, नारायण में, राम में, कृष्ण में कोई फर्क नहीं, उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं। ये तो आजकल कुछ बदमाश टाइप के हो गए हैं कथावाचक भी, जो इस तरह की बात करते हैं। ऐसा नहीं। भगवान के सभी नाम भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान का बढ़िया नाम भी गड़बड़ा जाएगा, घटिया हो जाएगा। अगर गलत काम के लिए उसका प्रयोग करने लग जाओगे तो अपराध हो जाएगा। और भगवान का नाम, नरसिंह भगवान का नाम बाघ भी कह दोगे तो भी प्रहलादवा के कारण भैया रघवा हो गए भगवान भजन। इसलिए हमें किसी नाम को छोटा कहकर नहीं बोलना है। सभी नाम दिव्य हैं भगवान के। सभी नामों में कोई न कोई गुण हमको मिलता है। और गुण हो जिन नामों में, उन नामों को गौण नाम कहा गया है। गुण से गौण, गौण, गौण शब्द। आप बोलते गौड़, गौड़ नहीं। गौड़ तो उसे कहेंगे जो गुड़ से बनाया गया सामान है। गुड़ का मालपुआ, चीनी के गुड़ डालकर, समझ गए? गुड़ से जो बनाया गया सामान है उसको गौड़ कहते हैं। चाहे रस बनाया है गुड़ से तो उसको भी गौड़ रस। और गौण रस माने गुण के कारण जो रस होता है, गुण के कारण जो नाम है, उन नामों को गौण नाम कहा गया, गुण प्रधान नाम। अब आप लोग प्रयोग क्या करते हैं? वो तो गौड़, गौड़ नहीं, गौण। गुण कहते हो कि गुड़ कहते हो? अरे गुड़ गुड़ के लिए कहेंगे, मिठाई के लिए, मीठा खाने के लिए। गुण गुणों के लिए कहेंगे। गुण से जो भगवान के नाम हो गए, जैसे भगवान का नाम धनुर्धारी, धनुर्धर, कोदंड पाणी, तो कोदंड धनुष का नाम है, उसको पाणी माने हाथ में लिए हैं, गुण। समझ रहे हैं ना?
ये गौण नाम। हजार गुण कम से कम एक बार बता दिए जाएं, बाद में तो अनंत गुण है हैं। तो अनंत गुण का मतलब है 1000, 100, 10,000, ये 3 संख्याएं संस्कृत में अनंत को बतलाती हैं। चाहे 1008 कहो, चाहे 108 कहो, चाहे अनंत श्री विभूषण को, चाहे श्री 1008 कहो, चाहे श्री 108 कहो, और चाहे श्री 10,008 कहो। शतम सहस्त्रम अयुतम, 100, 1000 अयुत, सर्वम आनंद वाचक, ये अनंत को बोलने वाली संख्याएं। तो भगवान के अनंत गुण हैं। समझे? योवायनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। वेदव्यास जी भी भागवत में कहते हैं कि जो भगवान के अनंत गुणों वाले भगवान के गुणों को गिनना चाहे वो मूर्ख, बाल बुद्धि। बाल बुद्धि माने बचपना ही है उसका, मूर्खता। बोले क्यों? बोले रजांस भूमेर गणेत कदाचित, जमीन में कितने रज कण हैं, धूल, धूल के कितने कण हैं। कौन से कण? जो सवेरे सवेरे खिड़की से उजाला आ रहा हो, दोपहर को खिड़की से अंधेरे कमरे में उजाला कुछ आ रहा हो, उस उजाले के बीच में छोटे 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 कण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कितने कण हैं भूमि में, इसको कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। कदाचित इन भूमि के कणों को कोई गिन भी ले, लेकिन भगवान के गुण को गिनना असंभव है। इसलिए यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मानि ऋषिभिः परिगीतानि। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान के जो गुण प्रधान नाम हैं, उन नामों को, जिनको महापुरुषों ने बताया है, ऋषि महर्षियों ने गाया है, उनको मैं तुम्हें बताऊंगा। किस लिए बताऊंगा? भूतये, भूति, भूति माने वैभव, भूति माने वैभव, विभूति माने विशेष वैभव। उसी भूति में भी लगा दिए तो विभूति, उसी भूति में सम उपसर्ग लगा दिए तो संभूति हो गया, उत्पत्ति। तो ये हम कह रहे हैं आप लोगों से कि भूतये, आपको कोई दूसरा इधर उधर का भूत प्रेत अगिया बैताल करने की जरूरत नहीं है, तंत्र फंत्र के चक्कर में जरूरत पड़ने की नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगिए, आपके सारे के सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे अपने आप। सौम्या सर्वे सदा ग्रहा, सारे ग्रह सभी सौम्य हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। इसीलिए भीष्म पितामह जी कहते हैं तानि वक्ष्यामि भूतये। हे युधिष्ठिर, मैं भगवान के उन 1000 नामों को आपकी विभूति बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? सबसे बड़ा ऐश्वर्य यह है कि जो कभी नष्ट ही न हो। और तो ऐश्वर्य आपको मिला हुआ है, मान लीजिए आज 10 लाख है पैसा, कल को कोई दाम रेट डाउन हो गया, घाटा लग गया करोड़ों का, फुटपाथ पर आ गया, ये कोई ऐश्वर्य है? बोलो भाई, आज आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, कल आपको घाटा लग जाए क्या होगा? बोलो भाई, क्या होगा? माल आपके पास इतना ही है, दाम बढ़ जाए,
तो जितना है उतना तो बेचोगे, दाम ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन और माल मंगाने के लिए तो आपको देना पड़ेगा ना, दाम बढ़ जाएगा तो ये भैया कब कैसे भगवान की माया है, माया महा ठगिन में जानी, ये कब ठग लेगी कहा नहीं जा सकता, और इससे ठगा जाओ